सभी को नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो थर्ड ग्रेड के सिलेबस में आपके पास 2D और 3D दोनों ही टॉपिक दे रखे हैं। तो टुडे में जिसमें अपने आज बात करेंगे त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त और वर्ग। ठीक है, तो उसी तरह मतलब जैसे आपके पटवार का जो एग्जाम है उसमें भी एरिया एंड वॉल्यूम अलग से टॉपिक दे रखा है, और उसमें जो अपनों ने थर्ड ग्रेड में जो सिलेबस पढ़ा है लगभग सारा का सारा सिलेबस पटवार में जैसे आपके मैथ का सिलेबस दे रखा है सेम वैसे ही है। ठीक है, तो जिसमें मैथ और रीजनिंग इन दोनों को मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं 45, और 45 में से मैथ के जो क्वेश्चन है वो कितने आते हैं 20, और बाकी के 25 रीजनिंग। तो अगर कोई थर्ड ग्रेड के साथ पटवारी की भी तैयारी कर रहा है तो वो भी इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर सकते हैं कि आपके पास जो सिलेबस अपनों ने किया था उसमें अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, SI, CI, औसत, तो औसत भी अपने पढ़ेंगे जिसको अपने माध्य पढ़ते हैं। तो थर्ड ग्रेड में आपके पास सिलेबस है माध्य, माध्यिका, बहुलक, तो ये भी अपने पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। ठीक है, तो मेंसुरेशन में आज अपने बात करेंगे सबसे पहले त्रिभुज की। तो पहले बात करते हैं त्रिभुज, और त्रिभुज भी कौन सा है? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसका जो एक कोण है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आधार, और 90 के सामने वाला जो आपके पास भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, आधार हो गया, और ये क्या है? लंब। ठीक है, जिसको या तो क्या बोल दो ऊंचाई, ऊंचाई भी बोल सकते हैं इसको। तो बात करते हैं कि त्रिभुज, और अपने किसके बारे में बात करें? समकोण त्रिभुज। तो अगर इसमें अगर फॉर्मूला पूछ ले कि बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ध्यान रखना 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में एक और फॉर्मूला लगता है, वो कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, और ये फॉर्मूला कौन सा है कि कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और प्लस किसका? ऊंचाई या लंब का स्क्वायर। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो बात होगी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले, और इसमें से अगर आपको दो भुजाएं दे दी तो अगर तीसरी भुजा निकालनी है तो क्या यूज करोगे? पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो है ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट को कैसे यूज करोगे? जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले तो आपको विषम संख्या, जैसे मान लो 3, 5 और 3, 5, 7 और 9 और 11। ठीक है, तो सबसे पहले तो विषम संख्या वाले ध्यान रखो अगर स्टार्टिंग में, तो इसके साथ ट्रिपलेट कौन सा है? 3, 4 और 5। ठीक है, उसके बाद 5 वाला ट्रिपलेट कौन सा? 5, 12 और 13। उसके बाद 7, 24, 25। ठीक है, उसके बाद 9, 40, 41। उसके बाद 11, 60 और 61। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास तीन भुजाओं के मान है 3, 4, 5, और इसमें पूछ ले कि सबसे बड़ी भुजा का मान कौन सा है, तो ध्यान रखना जो सबसे बड़ा मान है 5, वही क्या कहलाएगा यहाँ पे? कर्ण। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजाई कौन सी होती है? कर्ण। ठीक है, तो जैसे 5, 12, 13 है तो यहाँ पे 13 क्या है? कर्ण का मान है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11, तो उसी तरह आप यहाँ पे लिख सकते हो 6, 6 के बाद 8, 10, 12, और ये आ जाएगा 14, तो होएगा नहीं, ये आ जाएगा आपके पास 20। ठीक है, तो इसका ट्रिपलेट कैसे ध्यान रखोगे? तो 6, 8, 10, और यहाँ पे आ जाएगा 8, 15, 17, और ये आ जाएगा 10, 24, 26, और ये आ जाएगा 12, 35, और ये आ जाएगा 37। उसी तरह 20 का क्या ध्यान रखोगे? 20, 21 और 29। तो ये वैल्यू फिक्स रहती है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ट्रिपलेट ध्यान रख लोगे तो अपने आप तीसरी भुजा अपने आप अपने ज्ञात कर लेंगे। जैसे 5, 12 है तो ये कितना हो जाएगा? 13, 9, 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, तो ये तो बात होगी समकोण त्रिभुज की। उसके बाद बात करें अपने, ये दिया आपके पास समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होती है कि तीनों भुजाएं समान होती है, यानी ये है, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, और ये होती है हाइट, जिसको अपने किससे शो करेंगे?
एच से, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा यहाँ पे क्या a, तो a का स्क्वायर भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से पूछ लिया कि बताओ ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 और ये भुजा, ठीक है। तो यहाँ से ज्ञात करने के लिए आप मतलब ज्ञात करने के लिए जैसे ये पूरा a है तो ये कितना होगा a/2, ठीक है। तो इस जो त्रिभुज में आपके पास फॉर्मूला बनेगा वो कौन सा बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से हाइट आ जाएगी, हाइट इक्वल क्या हो जाएगा h का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, तो वहां से हाइट आ जाएगी। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं अपने, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार आपके पास a है और ऊंचाई आपके पास निकाल लोगे, ठीक है। तो अपने डायरेक्ट ध्यान रखिए, अपने को फॉर्मूला प्रूफ नहीं करना कि अपने ज्ञात कैसे करना है, ठीक है। उसी तरह बात करें कि समबाहु त्रिभुज का आप बताओ परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है, बार वाली भुजाओं का योग, ठीक है, बार वाली जो भी भुजाएं उनका योग। तो याद रखना इसका जो परिमाप होगा, बार वाली भुजाएं कौन सी, a 2 3, तो क्या लिखोगे 3a, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाप क्या आ जाएगा 3a, ठीक है। ये तो बात होगी समबाहु त्रिभुज की। उसी तरह बात करें कि आपके पास मान लो ये त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज में कहीं भी आपके पास बिंदु है, ठीक है, और उस बिंदु से अपने भुजाओं पे क्या डाल दे, लंब, ठीक है, यहाँ पे और ये इस भुजा पे, ठीक है। और लंब डालने पर क्या होता है कि कोण कितना बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको मान लेते अपने P1, इसको मान लेते P2 और इस भुजा को मान लेते अपने P3, ठीक है। तो आपके पास ये 3 लंब हैं P1 P2 और P3। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, अगर आपसे पूछ ले कि बताओ ये जो a लिखा है इस भुजा का मान क्या होगा, तो आपको यहाँ से a का मान निकालना हो तो क्या आएगा 2/√3 और ये आ जाएगा P1 P2 और P3 इन तीनों का जोड़, ठीक है। तो अगर भुजा का मान निकालना हो तो कैसे करोगे, अगर मान लो कहीं पे भी किसी बिंदु से उनकी भुजाओं पर क्या डाला गया, लंब डाला गया, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, भुजा इक्वल 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। तो ये भी अपने को लाइन ध्यान रखनी है, तो इसमें लाइन लिख देता हूं मैं आपको कि जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से उसकी भुजा पर, उसकी भुजाओं पर, भुजा पर और ये क्या डाला गया लंब, क्रमशः कौन कौन से हैं, तो ये है आपके पास P1 P2 और P3, ठीक है। तो आपके पास क्या निकलना है यहाँ पे कि जो a है यानी भुजा है उसका मान क्या होगा, ठीक है। तो ये आपके पास लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तो बात होगी समबाहु त्रिभुज, क्षेत्रफल, ऊंचाई और परिमाप। उसके बाद बात करें विषमबाहु त्रिभुज अगर दिया हो आपको, तो मान लो यहाँ पे आपके पास विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो अलग अलग, विषमबाहु त्रिभुज। तो तीनों भुजाएं अलग अलग दी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो अपनों ने बात किया था जियोमेट्री में भी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हीरो का सूत्र, ठीक है। तो जैसे मान लो इसकी भुजा का मान अलग है, इसकी भुजा का मान भी अलग है b और ये हो गया c, ठीक है। तो जो हीरो का सूत्र है वो अपने को पता है क्या होता है, तो ये s माइनस a s माइनस b और ये हो जाएगा s माइनस c, ठीक है। और यहाँ पे s क्या है, अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। तो s का मान क्या है यहाँ पे a प्लस b प्लस c, जिसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है, सेमी पैरामीटर। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और उसके बाद ये विषमबाहु हो गया, और एक अपने बात करें समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज की। अब समद्विबाहु त्रिभुज में देखो समद्वि यानी दो भुजाएं क्या हो समान, जैसे मान लो ये a है और ये भी a है और ये है आपके पास b, ठीक है। ये तीसरी भुजा अलग है और बाकी दो भुजाएं क्या समान। और अपनों ने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि दो भुजाएं अगर समान है तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो बात करते अपने क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा b/4
और अंडर के अंदर क्या आ जाएगा 4a² माइनस b²। ठीक है, ये तो बात होगी क्षेत्रफल। तो a तो यहाँ पे होगी समान भुजा और b यहाँ पे क्या होगी असमान भुजा। ठीक है, उसके बाद बात करें कि आपके पास एक कोण दे दिया और इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो ये भुजा और ये भुजा क्या अलग। ठीक है, और इन दोनों के मध्य कोई कोण बनना मान लेते हैं थीटा। ठीक है, और आपसे पूछे बताओ क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे आपके पास थीटा यानी एंगल दे दिया और दो भुजा अलग अलग है, तो इसके लिए जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होगा 1/2 AB साइन थीटा। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, थीटा मतलब जैसे मान लो थीटा अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान कितना होगा, तो ये भी अपने को पता है ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। उसी तरह अगर मान लो थीटा का मान 45 है, तो ये कुछ मान है जो आपको ध्यान रखना है। तो साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2। उसी तरह अगर मान लो थीटा का मान 30 हो गया 45 हो गया और ये 60 मान लो 60 हो गया, तो साइन 60 का मान कितना होगा, तो साइन 60 का मान होगा √3/2। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और अगर आपके पास साइन 0 दे दिया जाए यानी थीटा का मान 0 है तो 0 ही रहेगा और साइन 90 का मान कितना होता है 1। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अपने परिमाप परिधि और जिसको अपने बोलते हैं परिमाप परिधि और एक और नाम बोलते हैं परिमिति। ठीक है, ये तीन नाम है जो अपने को ध्यान रखना। परिमाप मतलब जो बाहर की भुजाएं हैं उनका योग। ठीक है, जैसे कोई खेत है उसके बाहर अपने बाउंड्री लगाते हैं तो उनका जो तारों का योग है वही क्या कहलाता है परिमाप। ठीक है, यानी आपके पास आयत है, आयत की बाहर की भुजाओं का योग क्या कहलाएगा परिमाप। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने आयत के बारे में। तो आयत में सबसे पहले बात करें कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो जैसे मान लो ये आपके पास लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई यानी L इंटू बी। उसी तरह परिमाप की बात करें, परिमाप मतलब बाहर की भुजाओं का योग। ठीक है, तो देखो ये भी L है ये भी L है, तो कितने L हो गए 2L। ठीक है, ये B है ये B है, तो टोटल कितना हो गया 2B। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2L प्लस B। तो ये तो बात होगी परिमाप की। उसके बाद बात करें अगर आपके पास विकर्ण, जैसे मान लो इसके बीच में अपने ये विकर्ण है, तो इसकी अगर आपसे लंबाई पूछ ले तो क्या करोगे, तो रूट के अंदर L² प्लस B²। ठीक है, ये है विकर्ण की लंबाई। तो ये फॉर्मूले अपने को ध्यान रखने हैं। उसके बाद बात करें वर्ग। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर। ठीक है, और आयत में क्या होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर। जैसे ये L है तो ये भी L होती है, ये B है तो ये भी क्या होता है B। ठीक है, और इसमें चारों भुजाएं क्या होगी समान। ठीक है, तो पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे लंबाई a है यहाँ पे भी a है, तो क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर है, तो इसको अपने लिख सकते हैं a² या भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा दोनों के समान है तो क्या लिखेंगे भुजा स्क्वायर। उसके बाद बात करें परिमाप, तो परिमाप क्या आएगा 4 इंटू भुजा यानी 4a। ठीक है, तो इसको a मान लो, ये भी a है और ये भी a है। उसके बाद बात करें विकर्ण, तो विकर्ण क्या हो जाएगा √2a। ठीक है, अगर आपसे पूछे बताओ वर्ग में जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है, तो क्या बोलोगे √2a। तो ये भुजा अगर आपको दी है तो यहाँ से विकर्ण निकाल सकते हो। उसके बाद मान लो आपके पास समांतर चतुर्भुज दिया है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, और ये आपको दी हुई है ऊंचाई। ठीक है, और बटन है आपके पास आधार। तो समांतर चतुर्भुज का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या ध्यान रखोगे आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका जो क्षेत्रफल है आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये तो बात होगी आयत वर्ग और समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, तो ये अपने को फॉर्मूले ध्यान रखने। तो एक पेज पे आप एक साथ फॉर्मूले लिख लो ताकि डेली आप कोई भी पढ़ो तो एक मतलब आंखों से निकाल लो कि अपने पास ये फॉर्मूले है, उसके आधार पर अपने क्वेश्चन को आगे हल कर पाएंगे। ठीक है, तो डेली एक दो बार सुबह शाम रिवीजन करते रहो ताकि एक बार में अपने को क्या हो जाए याद। उसके बाद बात करें कि आपके पास एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, ये मान लेते कौन सा चतुर्भुज है समचतुर्भुज।
ठीक है। समचतुर्भुज में क्या होती है, इसमें सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान, ठीक है, ए और ये भी ए, ठीक है। तो समचतुर्भुज की बात करें, मान लो दो विकर्ण आपके पास, एक तो ये रहा विकर्ण और उसके बाद है ये विकर्ण, ठीक है। तो इसको अपने नाम दे देते विकर्ण को D1 और इस विकर्ण को नाम दे देते अपने D2 और ये आपके पास भुजा है और ये चारों सेम ही है, ये भी ए भुजा है, ये भी ए है, ये समचतुर्भुज का मतलब यही होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे बताओ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखना है क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण यहाँ पे कौन कौन से हैं, D1 और D2, तो आप क्या लिखोगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो यहाँ पे ए तो क्या होगी भुजा और D1 D2 क्या हो गया आपके पास विकर्ण, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने पास इसमें एक और आपके पास प्रॉपर्टी होती है जो अपनों ने ज्योमेट्री में पढ़ी थी, क्या कि जो 4a स्क्वायर है इक्वल किसके बराबर होता है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी जो अपनों ने ज्योमेट्री में पढ़ी थी, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपके पास D1 और D2, जैसे D1 मान लो कितना दिया हुआ आपके पास 12 और D2 मान लो 5 दिया हुआ है, तो बताओ a का मान क्या होगा, ठीक है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, तो बताओ भुजा का मान क्या होगा। तो अगर भुजा का मान अपने को निकालना है तो यहाँ से सीधा अपने वैल्यू पुट कर सकते हैं, D1 यानी 12 है, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, D2 यानी 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और ये 4 स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 169 और ये 4a स्क्वायर है ही, तो यहाँ से a स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा 169 और बटे में क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से a स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या आ जाएगा आपके पास वर्गमूल, तो यहाँ पे अपने लिखते हैं वर्गमूल 169/4। अब 169 किसका होता है 13 का और 4 जो वर्गमूल है वो किसका होता है 2 का, ठीक है। तो 13 बटा कितना आ गया 2, तो यहाँ से भुजा कितनी आएगी, तो ये आ जाएगा 6.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा भुजा का मान। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि D1 D2 अगर आपको दे दिया जाए और भुजा पूछ लें तो आपके पास ये फॉर्मूला है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने आगे, तो ये आपके पास कौन सा चतुर्भुज है, समलम, समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में क्या होती है कि इसकी दो ही भुजा क्या होती है समांतर और ये दोनों क्या होती है असमान, ठीक है। तो एक तो ध्यान रखना इसके बीच की दूरी आपके पास, एक तो बीच की दूरी दी हुई और ये समांतर चतुर्भुज यानी आपके पास मान लो ये है ए बी और सी डी, यानी ए बी समांतर है किसके सी डी के, ठीक है। एक तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है तो ध्यान रखना 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और इंटू में क्या करोगे उनके बीच की दूरी, ठीक है, उनके बीच की दूरी। तो ये किसका फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, ठीक है, समलम चतुर्भुज में। और एक अपनों ने ज्योमेट्री में पढ़ा था कि मान लो दो भुजाएं आपके समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के और बीच वाला अगर आपको भुजा एक और दे दी जाए इसके समांतर, तो उसका मान कैसे निकालो, कैसे निकाला था अपनों ने कि ए बी है और सी डी, इन दोनों भुजाओं को जोड़ दो और बटे में क्या कर दो 2, ठीक है, वो भी अपनों ने पढ़ा था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ आपके पास, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास ए है, इसकी भुजाओं का मान भी क्या अलग अलग दिया हुआ, ए बी, ये सी है और ये है डी, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला जो अपनों ने हीरो का सूत्र पढ़ा था वही लगेगा इसमें। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और यहाँ पे डी तक है तो क्या कहाँ तक ले जाओगे एस माइनस डी तक, ठीक है। अब एस का यहाँ पे सेमी पैरामीटर यानी बार की भुजाओं का योग, तो बटे में क्या करोगे आप 2, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे 4 भुजा तो चारों लिखनी है आपको और बटे में क्या करना 2, ठीक है। तो एस का मान आ जाएगा तो क्षेत्रफल में आप मान रख के निकाल सकते हो, ठीक है।
तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो समलंब चतुर्भुज हो गया, चक्रीय चतुर्भुज, इनके क्षेत्रफल हो गए। उसके बाद बात करते हैं अपने आगे कि मान लो आपके पास ये भी कोई भी चतुर्भुज दिया गया है और ये बीच में आपके पास है विकर्ण, ठीक है, और विकर्ण से और इसके शीर्ष से विकर्ण पे क्या डाला गया, लंब। तो ये मान लेते हैं लंब डाला गया और इसको मान लेते हैं P1। इसी तरह यहाँ पे भी लंब है और इसको मान लेते हैं क्या, P2, ठीक है। तो ये आपके पास विकर्ण है और दो आपके पास लंब है। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान रखना, 1/2 इंटू विकर्ण इंटू जो आपके पास लंब दिए गए हैं इन दोनों का योग, यानी लंबों का योग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2, विकर्ण को D से लिखा है अपने हमने और लंब है आपके पास P1 और P2, यानी इन दोनों का योग P1 प्लस P2, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्षेत्रफल है। अगर आपके पास एक विकर्ण दिया गया और दो शीर्षों से विकर्ण पे क्या डाला गया, लंब, तो उसके लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। उसके बाद बात करें एक और फॉर्मूले की। फॉर्मूला है कि अगर आपको दे दिया जाए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो, यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई के साथ ध्यान रखो कि लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको परिमाप दे दिया जाए तब भी अपने निकाल सकते हैं, तो परिमाप इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या ध्यान रखोगे, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, या क्या ध्यान रखोगे, परिमाप इंटू ऊंचाई। दोनों में से जो आपके पास वैल्यू, डिपेंड करता है क्वेश्चन में वैल्यू किस प्रकार दी गई है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने फॉर्मूला पुट करेंगे। उसके बाद बात करें अपने सर्कल यानी वृत्त। तो सर्कल की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे ये केंद्र दिया हुआ है और केंद्र से मान लो ये आपके पास त्रिज्या है और ये भी आपके पास त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कोई एंगल दिया हुआ है थीटा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो बेसिक जो अपने फॉर्मूला लेते हैं, एक तो बात करते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बात करें परिधि यानी परिमाप, और परिधि के लिए क्या ध्यान रखोगे, 2πr। तो ये तो होगी विड्थ की परिधि, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास आर है, ये भी आर है, ये भी त्रिज्या, और ये है चाप। ये क्या है, चाप, और इसको अपने किससे शो करेंगे, एल से, ठीक है, चाप। तो ये क्या बन गया आपके पास, त्रिज्याखंड, यानी त्रिज्याओं से मिलकर जो खंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। तो ये आपके पास पूछे कि त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो कितना होएगा, यहाँ पे पास एंगल दिया हुआ है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, 360। यह क्या होता है, अगर आपके पास चाप की लंबाई दे दी जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 1/2 L इंटू आर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। अगर आपके पास चाप की लंबाई दी गई है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर आपके पास एंगल दिया हो गया तो आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है इसमें कि अगर आपके पास कोण है थीटा और किस में दिया गया है, ये रेडियन में, तो यहाँ पे कोण का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, चाप यानी एल, त्रिज्या मतलब आर, ठीक है। तो अगर आपके पास कोण दिया गया है तो यहाँ से कैसे निकालोगे, चाप बटे त्रिज्या करके भी आप कोण निकाल सकते हो। उसके बाद बात करें, एक वृत्त है और एक होता है अर्धवृत्त। जैसे मान लो ये अर्धवृत्त है और ये अर्धवृत्त में अगर आपसे पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, जो क्षेत्रफल यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर उसका हाफ, तो पाई आर स्क्वायर है इसका आधा, यानी क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद परिधि, परिधि यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, परिधि क्या होगी, देखो परिधि यहाँ पे पाई आर है, पाई आर का हाफ करोगे 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा, पाई आर। बट
यहाँ पे देखो r है आपके पास, ये r और ये r, तो इसका तो मान आ जाएगा कितना, पाई r। फिर आपके पास ये त्रिज्याओं को भी तो ऐड करोगे, r प्लस r, क्योंकि बाहर की भुजाओं का क्या होता है योग, वही क्या कहलाता है, परिधि। तो पाई r है और प्लस क्या आ जाएगा 2r। तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला लास्ट में बनेगा r कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या दे देगा, पाई प्लस 2। ठीक है, तो ये परिधि पे अपन ध्यान रखनी है, कब, जब अर्धवृत्त दिया हो। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने, अब ये दिया आपके पास षटभुज। ठीक है, और ये आपके पास बात करें, इसको बोलते हैं सम षटभुज। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, इसमें अपने को ध्यान रखना है कि इसका क्षेत्रफल अपने कैसे निकालेंगे, सम षटभुज। तो अपनों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था समबाहु त्रिभुज का, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो उसमें भी ये लगाना आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप विकर्ण खींच लो, तो एक तो विकर्ण बनेगा ये, उसी तरह आपके पास विकर्ण बनेगा ये, और एक विकर्ण बनेगा ये। ठीक है, तो ये समषटभुज है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे षटभुज में भुजाएं कितनी, 6, तो गुना बस किससे करना आपको, 6 से। ठीक है, बस इसमें यही आपको क्षेत्रफल ध्यान रखना है। अब कुछ चीजें जो अपने को ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछ ले बताओ 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, उससे छोटा कौन सा होता है, डेसीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर में ध्यान रखना 10 क्या होता है, डेसीमीटर। और सेंटीमीटर की बात करें तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर से और छोटा कौन सा होता है, वो होता है मिलीमीटर, यानी वो कितना होता है, 1 मीटर में कितना होता है, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे बताओ 1 हेक्टेयर में, हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो ध्यान रखना 1 हेक्टेयर में आपके पास 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, उसी तरह पूछे 1 आर में कितना होता है, तो वो होता है, ये आ जाएगा आपके पास 100 वर्ग मीटर। तो 1 हेक्टेयर में ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि अपने कल जो क्वेश्चन करेंगे उसमें सारे जो आपके पास मीटर है, सेंटीमीटर है, हेक्टेयर है, ये अपने यूज करने वाले हैं, तो ये भी अपने को ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो भी आपके पास वर्ग मीटर लिखा हुआ है, ये वर्ग मीटर है। ठीक है, ये दोनों किस में आपके, ये क्षेत्रफल की इकाइयां। ठीक है, लास्ट में अगर कोई भी अगर आपके पास वर्ग मीटर लिखा होगा, वर्ग सेंटीमीटर कुछ भी लिखा होगा, तो वर्ग अगर आ रहा है तो मतलब वो किसको शो कर रहा है, क्षेत्रफल को। ठीक है, क्यूब आता है तो वो किसको शो करता है, यानी आयतन को। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो आज अपनों ने ये सारे फॉर्मूले कर लिए, तो कल बात करते हैं कि इस पे आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पता रहे कि आपके पास फॉर्मूले कौन कौन से हैं, और उसके आधार पर अपने बात करेंगे कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।